आज बात करते हैं कि आपका पैसा कितना प्रतिशत बढ़ रहा है या घट रहा है। क्या आपको पता है इस बात का? अगर नहीं पता है तो आज का ये वीडियो आपके लिए ही है। इसे ज़रूर देखें और समझें कि आने वाले समय में आपको क्या करना है कि आपका पैसा बढ़ना शुरू हो जाए। तो जानते हैं, आज जो बातें बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना और समझना ज़रूरी है, क्योंकि ये सारी बातें आपके और आपके परिवार और आपके बच्चों से जुड़ी है। क्योंकि जो आप कठिन मेहनत करके जो पैसा कमाते हैं वो पैसा कहाँ जा रहा है। आप सोचते होंगे मैंने बैंक में या बैंक एफडी करवा दिया, मैंने सोना खरीद लिया तो मेरा पैसा बढ़ रहा होगा। आज इस वीडियो में आप देखेंगे कि आपका पैसा बढ़ रहा है या घट रहा है, तो ये पूरा वीडियो आपके लिए है। तो जानते हैं आज के इस वीडियो में कि आपका पैसा कितना बढ़ रहा है, और पूरा कैलकुलेट करके आज समझते हैं कि जो पैसा हमने मेहनत करके कमाया है वो किस प्रकार से बढ़ रहा है या घट रहा है। तो ये पूरा वीडियो आप देखते रहिए और समझते रहिए। तो बात करते हैं, सबसे पहले जो भी एसेट है यानी एफडी प्रॉपर्टी या जो पीपीएफ या गोल्ड है, उसमें जो आपने पैसा लगाया है उसकी आज क्या कीमत है। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन एफडी की, कि एफडी 1979 और 80 के अंदर जो एफडी का जो रिटर्न आपको मिल रहा था वो 12% देती थी बैंक। यानी 80 में 12% रिटर्न था, परंतु 2024 आते आते ये रिटर्न घटकर आपका हो गया 7 से 8% तक का रिटर्न हो गया है। आप यहाँ देख सकते हो आराम से कि आपको ये 2024 में जो एफडी का जो रिटर्न है वो 7 से 8% आज आपको मिल रहा है। आगे बात करते हैं, अगर आपने जो प्रॉपर्टी खरीदी, जैसे मान लो 1980 में जो प्रॉपर्टी खरीदी थी, मान लो आपने 1500 रुपए की, तो 2024 आते आते उस प्रॉपर्टी की कीमत 65,000 रुपए हो गई है। यानी ये 44 साल का टाइम पीरियड है, 44 साल का टाइम पीरियड है, उसमें कैलकुलेट कर रहे हैं अपन। 44 साल में 65,000 रुपए हो गए हैं। और उसका CAGR देखते हैं कि चक्रवर्ती ब्याज आपने सुना होगा, अगर चक्रवर्ती ब्याज का जो दर निकालते हैं तो वो 9% के समथिंग निकल के आती है अगर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी थी तो। ऐसे ही पीपीएफ देखते हैं, पीपीएफ में 80 में 8% तक ब्याज मिलता था और आज वो ब्याज घटकर आपको 7% तक हो गया है। और पीपीएफ में ये भी है कि आपको एक टाइम का जो है वो लॉकिंग पीरियड होता है, उससे पहले जितना आपने करवाया उससे पहले आप पैसे इसमें से विड्रॉ नहीं कर सकते हो। और चौथी बात करते हैं अपन गोल्ड। सबसे बड़ी बात है गोल्ड की। गोल्ड पर करते हैं कि 1979 और 80 में गोल्ड की जो प्राइस थी वो 1300 रुपए थी। यानी 10 ग्राम जो सोने का भाव था वो 1300 रुपए थी। और 2024 आते आते सोने का वही 10 ग्राम 71,500 रुपए का आज आपको देखने को मिलेगा। आप गूगल करके देख सकते हो इसका क्या प्राइस रेट चल रहा है। यानी जो सोना आपने खरीदा था वो 71,500 हो गया है 2024 में आते आते। यानी 44 साल में उसने कितना रिटर्न दिया है अगर आपने सोना भी खरीदा है तो सोने का CAGR देखते हैं, और 44 साल में सोने होता है तो 9.30% के समथिंग आ रहा है आपका। अगर आपने सोने में इन्वेस्टमेंट किया था कोई पैसा, तो आज 2024 में देखते हैं तो 9.30% या 9.5 के समथिंग आपका ब्याज यहाँ पर मिल रहा है। अगर यही पैसा आप सेंसेक्स या शेयर मार्केट में लगाते तो आपका क्या होता। यानी सेंसेक्स, भारत का जब सेंसेक्स शुरू हुआ था उसका बेस रेशियो 100 रुपए माना गया था 1979 और 80 के अंदर। और आज आप सेंसेक्स देखोगे तो 80,000 के समथिंग है, 80,000 समथिंग है। और इसका जो टोटल आप देखोगे कि 44 साल में इसने कितना रिटर्न दिया है। शेयर मार्केट डाउन भी हुआ है, अप भी हुआ है, डाउन हुआ है, अप हुआ है, और उसके बाद में भी आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि सबसे ज्यादा यानी 16% का रिटर्न निकल के आया है। अगर आपका पैसा यहाँ लगा होता तो कितना बनता, और इनमें निवेश किया होता तो कितना बना, ये आपके सामने है। और इसी के साथ हम बात करेंगे कि आज जो महंगाई दर चल रही है उस हिसाब से आपका पैसा कितना बन रहा है। ये तो सिर्फ इतनी बात हुई कि अगर इन्वेस्टमेंट करते तो आपका पैसा कितना बनता, परंतु जो आज देश में महंगाई चल रही है उसको भी कैलकुलेट करके देखेंगे कि आपका पैसा वास्तव में बढ़ रहा है या घट रहा है। हम बात कर रहे थे कि आपका पैसा कितना प्रतिशत बढ़ रहा है या घट रहा है। हमने गोल्ड, पीपीएफ, प्रॉपर्टी, एफडी और सेंसेक्स का जो औसत रिटर्न देख लिया था कि कितना प्रतिशत 1944 साल में कितना रिटर्न
दिया है। अब बात करते हैं कि रिटर्न देने के बाद में आपका पैसा कितना प्रतिशत बढ़ा है। तो देखते हैं कि गोल्ड ने 9.5% का रिटर्न दिया था, हमने अभी चर्चा की कि 9.5% रिटर्न दिया है, परंतु आज जो देश में जो महंगाई दर चल रही है वो है 6% के हिसाब से चल रही है। वो 6% अपन मान लेते हैं, तो 6% महंगाई दर चल रही है। तो गोल्ड ने मान लीजिए 9.30% का रिटर्न दिया और महंगाई दर 6% चल रही है, तो महंगाई ये 6% आप माइनस कर दीजिए। तो अगर आपने गोल्ड में पैसा इन्वेस्टमेंट किया है तो आपका पैसा 3.30% ही बढ़ा है, यानी आपका जो पैसा है वो 3.30% ही बढ़ पाया है अगर आपने गोल्ड में इन्वेस्टमेंट किया था। ये आपके सामने है, कैलकुलेट पूरा है, गूगल पे भी दे रखा है और सभी जगह दे रखा है, आप देख सकते हो आसानी से। अगर यही पैसा आपने पीपीएफ में लगाया था तो पीपीएफ का रिटर्न था 7% और महंगाई दर है 6%, तो 7 में से 6 माइनस करेंगे तो 1 बचता है, यानी आपका पैसा सालाना 1% बढ़ रहा है। यानी आपका पैसा, अगर आपने पीपीएफ में पैसा लगाया है तो आने वाले समय में आपका पैसा 1% के हिसाब से ग्रोथ हो रही है आपके पैसे की। आप देख लीजिए, अगर आपने यही पैसा प्रॉपर्टी में लगाया है तो वहां 9% का रिटर्न निकल के आता है और वहां पर आपका पैसा 3% के हिसाब से ग्रोथ हो रही है। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है तो उसका 3% के हिसाब से जो पैसा लगाया है उसकी ग्रोथ हो रही है। अब वो कितना होने वाला है ये आप देख लीजिए। अगर आपने एफडी करवाई है तो एफडी का रिटर्न होता है 7%, यानी बैंक 7% का रिटर्न दे रहा है और महंगाई दर 6% चल रही है, तो अगर माइनस करेंगे तो 1 बचता है और 1% यानी एफडी का जो ब्याज है आपको 1% मिलने वाला है। और इसमें अगर आप टैक्स के दायरे में आते हैं तो इसमें आपको टैक्स भी लगने वाला है, तो यहाँ तो कोई रिटर्न मिलने वाला है नहीं आपको। बात करते हैं 5 नंबर में सेंसेक्स की। जो शेयर मार्केट में अगर म्यूचुअल फंड के माध्यम से आपने इन्वेस्टमेंट किया है, अगर आपको स्टॉक के पता नहीं है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप सिर्फ म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि वहां पर इसी शेयर मार्केट के एक्सपर्ट बैठे हैं, तो अपन को ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है और अपना सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के तहत SIP जितना भी आपका बजट है वहां पर आप आसानी से ये कर सकते हैं। मंथली या आप लमसम भी कर सकते हैं, जैसे एफडी करवाते हैं वैसे ही वहाँ एफडी टाइप में भी पैसा होता है, वहाँ अच्छा रिटर्न मिलता है। तो वहाँ का रिटर्न है 16% निकल के आता है, उस 16% माना है। और अगर 6% महंगाई दर है और इसे माइनस करने पर 9 और 7 10%। हाँ, अगर 6% महंगाई दर है तो यहाँ पर करते हैं 10%, यानी 10% के हिसाब से आपका पैसा बढ़ रहा है। अगर 16% रिटर्न निकल के आया है तो मानते हैं 6 माइनस गए तो 10 बचा और 10% के हिसाब से आपका पैसा, अगर आपने सेंसेक्स या शेयर बाजार या म्यूचुअल फंड में आपने पैसा लगाया है, आप सिर्फ म्यूचुअल फंड की बात करते हैं क्योंकि अगर आप स्टॉक में लगाओगे तो स्टॉक में आपको बहुत सी चीजों का नॉलेज होना चाहिए। कंपनी की बैलेंस शीट क्या है, उसका फ्यूचर प्लानिंग क्या है, वो किस चीज में इन्वेस्टमेंट कर रही है या आगे, या उसका पास्ट कैसा था, उसने कितना रिटर्न दिया है। बहुत सी चीजें हैं जो आपको पूरा एनालिसिस करने के बाद में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। परंतु आपको म्यूचुअल फंड में कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है और अपना छोटा जो भी SIP है, चाहे आप 500 रुपए से स्टार्ट करें पर करें और एक बार उसको समझे म्यूचुअल फंड क्या है। जैसे आपको समझ में आता है तो आप उसमें और भी SIP अपने बढ़ा सकते हैं। तो आप 16% का रिटर्न देख रहे हैं और 6% महंगाई के दर से 10%, यानी आपका पैसा सबसे ज्यादा यहाँ पर ग्रोथ हो रहा है। अगर 10% के रिटर्न मिलना है तो आपको फ्यूचर में अच्छा पैसा बन जाएगा यहाँ पर। तो ये सब कैलकुलेट था आपके सामने है, कोई भी कहीं भी छुपा नहीं है। आजकल सब पढ़े लिखे समझदार लोग हैं और वो कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि अपना पैसा कहाँ बन रहा है, कहाँ घट रहा है, तो आपकी गाड़ी मेहनत की कमाई कहाँ जा रही है। अगर आप भी अपने पैसे को अच्छे ग्रोथ करना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड में जरूर इन्वेस्टमेंट करें। अगर मेरे से कोई जानकारी चाहिए तो आप मेरे से जुड़ कर के भी म्यूचुअल फंड के बारे में जानकारी ले सकते हैं और जरूर इन्वेस्टमेंट करें। चाहे आप 500 रुपए से ही इन्वेस्टमेंट करें, अपना इन्वेस्टमेंट जरूर शुरू करें कि आने वाले फ्यूचर में आपके और आपके बच्चों का भविष्य सेफ और सुरक्षित हो सके। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।